हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी ज्योमेट्री की, उसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस जो हैं, ठीक है, ज्योमेट्री की आ चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं। इससे पहले त्रिभुज और रेखा और एंगल्स, ये तीनों चीज़ें ठीक उसमें कराई गई हैं। चलिए हमारा क्लास नंबर जो 3 है इसको शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम बात करेंगे चतुर्भुज, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और उसके क्या गुण होते हैं। सबसे पहला हमें, ठीक है, समझ लेना है कि क्या होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब होता है ऐसी एक आकृति जिसके, ठीक है, 4 भुजाएं हो, 4 भुजाओं वाली एक आकृति, ठीक है, जिसको हम चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए इसी के 4 कोण भी होते हैं। अगर हम कहें कोई भी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हैं, ठीक है, एक बंद आकृति जिसकी 4 भुजाएं हैं और 4 कोण हैं, तो वो चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक, इंग्लिश में उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पर जो मेन टाइप के चतुर्भुज जो है वो सब कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला है आयत, जिसे कहते हैं रेक्टेंगल। दूसरा है वर्ग, स्क्वायर। तीसरा है समलंब समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। चौथा है समांतर चतुर्भुज, जिसको कहते हैं पैरेललोग्राम। इसके बाद 5वां जो है हमारा समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम। और छठा जो हमारा, ठीक है, 6 नंबर पर लिखा हुआ है चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये 6 जो हैं इनको हम पढ़ेंगे और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो सब आगे आपको पता चलेगा। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है आयत। देखिए आयत क्या होता है? एक ऐसी आकृति, मान लीजिए, ठीक, एक ये आकृति बनी हुई है जिसकी 4 भुजाएं दी हुई हैं। कितनी है? 4। तो ये आकृति, ठीक, आयत है। इस केस के लिए देखो, ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, चारों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? आयत। देखिए चारों कोण जो होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, यानी, ठीक है, चतुर्भुज के, कितने होते हैं? उनका योग 360 डिग्री। आयत की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या गुण होते हैं विशेष? तो आयत तो ऐसा होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री पर होते हैं, यानी सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसके अगर हम, ठीक है, विकर्णों की बात कर ले, यानी ए से सी को मिलाते हैं या कह दे बी से डी को मिलाते हैं, तो इनके जो विकर्ण बनते हैं दोनों आपस में कैसे होते हैं? कह दे आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये हमारे आयत की प्रॉपर्टी हो गई। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं, आते हैं वर्ग पे। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। देखिए आयत और वर्ग में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? ये ऐसी आकृति है ये। अब ऐसी आकृति क्या हुआ? देखिए इसमें चारों कोण 90 हैं, यहां भी कोण 90 रहेंगे, यहां भी कोण 90 रहेंगे। ठीक है, यहां पे फर्क क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती है। मतलब हम कहें एक वर्ग है ABCD, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसके चारों कोण जो है वो 90 डिग्री होंगे और साथ में जो इसकी चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती है। और अगर आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तो यहां भी इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। चारों कोणों का योग जो होता है 360 सब में होता है, चाहे आयत हो, वर्ग हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चलिए वर्ग के बाद बात करते हैं समचतुर्भुज की। देखिए एक होता है आयत और एक होता है वर्ग। आयत से, ठीक है, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम बनता है और जो वर्ग होता है उससे समचतुर्भुज यानी रोम्बस बनता है। देखिए कैसे बनता है, ये बना हुआ है वर्ग। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर की साइड्स को थोड़ा सा झुका देते हैं, ऐसा कुछ। ये वाली जो साइड्स हैं इनको, ठीक, हम थोड़ा सा कुछ झुका देते हैं। देखिए चारों साइड्स जो थी यानी भुजाएं थी बराबर थी, चारों कोण जो थे वो 90 डिग्री थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला कोण बढ़ जाएगा, ये वाला कोण बढ़ जाएगा और ये वाले कोण छोटे हो जाएंगे और ये वाले कोण भी छोटे हो जाएंगे। कहें अगर ABCD, तो देखिए रोम्बस यानी समचतुर्भुज और, ठीक, जो वर्ग होता है इसमें कुछ अंतर होता है। क्या? यहाँ पर चारों कोण 90 थे, लेकिन यहाँ पर चारों कोण 90 नहीं रहेंगे। लेकिन जो आमने सामने के कोण है, जैसे कहें कोण B बराबर क्या होगा? कोण D। और अगर हम कहें कोण जो हमारा A है वो कोण C के बराबर हो जाएगा। ठीक, बात करें विकर्णों की, आयत में या वर्ग में कह रहे थे विकर्ण बराबर थे, क्या इसमें विकर्ण बराबर हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला विकर्ण जो है, ठीक है, बड़ा हो जाएगा और ये वाला विकर्ण छोटा हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे हमारा, ठीक है, चौथा पार्ट जो है, चौथा, ठीक है, चतुर्भुज लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज। देखिए वर्ग से क्या बना? समचतुर्भुज यानी रोम्बस। और आयत जो होता है वो समांतर चतुर्भुज, आयत से जो होता है समांतर चतुर्भुज बनता है। देखिए कैसे, यहां भी हमने, देखिए क्या किया, ऊपर की जो साइड्स थी उनको थोड़ा सा हमने झुका दिया। किस तरीके से? कुछ ऐसे।
तो ये वाला जो आकृति बनती है ये हमारी कहलाती है क्या, पैरेललोग्राम, या इसको कहते हैं ठीक समांतर चतुर्भुज। क्या फर्क होता है ठीक, आयत और इसमें, यहाँ पर चारों कोण 90 डिग्री थे, यहाँ भी चारों कोण 90 हो सकते थे अगर आयत होता, लेकिन ये वाले कोण छोटे हो जाते हैं और ये वाला कोण बड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ भी क्या कह सकते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, तो हम अगर इसको ए बी और सी में लिखते हैं तो हम बात करें वही जैसे रोम्बस में होता है। ठीक है, कोण ए बराबर जो है कोण सी के हो जाएगा, कोण बी बराबर है जो कोण डी के हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर बात करें विकर्णों की तो विकर्ण उसमें बराबर होते थे, लेकिन यहाँ भी विकर्ण बराबर नहीं रहेंगे, विकर्णों में भी बदलाव आएगा, एक छोटा और एक बड़ा हो जाएगा। ठीक, अगर इनकी बात करें कोण, अगर ए और डी की बात करें तो इनका जो योग होगा, अगर हम कहें यहाँ पर ठीक है कोण ए है जो प्लस कोण डी है, इसका जो योग होगा कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर ये लाइन हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल। ठीक, आप जैसे पहले पढ़ चुके हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स या लाइक एंगल जो होते हैं, ये कोण इसके बराबर होगा और इन दोनों को कोण जोड़कर ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जिन दोनों का मान कितना होगा 180। ऐसे कह सकते हैं ए और डी 180 होगा, ठीक है, सी डी 180 होगा, ए बी और सी भी 180 होगा, यानी एक लाइन पे जो भी दोनों कोण पड़ते हैं उनका योग 180 रहेगा। आगे बात करते हैं हमारा 5 नंबर, ठीक है, समलंब चतुर्भुज इसको बोलते हैं, इसमें ट्रेपीजियम। देखिए क्या होता है इसमें क्या होता है, दो जो होती हैं रेखाएं समांतर होती हैं, जैसे हम कहें ये ऐसा कुछ। ठीक है, दो रेखाएं जो हैं ये समांतर हैं, ऊपर वाली और ये वाली जो है असमांतर है, यानी ये वाली जो रेखा है ए बी सी डी, इस आकृति में जो आमने सामने की ये जो हैं ठीक है भुजाएं, ये कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, और ये वाली रेखाएं असमांतर होती है, इसी को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज या ट्रेपीजियम। खास ज्यादा प्रॉपर्टीज में नहीं होती हैं। ठीक है, इनके बीच की एक दूरी होती है, इसको कहते हैं हाइट या ऊंचाई, इसी के हिसाब से इसका एरिया या क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। आगे बात करते हैं हमारा टाइप नंबर 6, क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज। देखिए चारों कोणों का मान तो योग जो है वो 360 डिग्री तो होता है, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा। आगे बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है इसमें, देखिए एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं ठीक है, जो साइड्स होती हैं उनका जो किनारा होता है, ठीक है, कॉर्नर कहें, वो कॉर्नर अगर एक किसी इसको यानी ठीक है वृत्त पे ठीक है सर्कल पर स्थित होते हैं, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है ठीक है कह सकते हैं चतुर्भुज होता है, ये कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। देखिए ए बी सी डी के चारों जो कॉर्नर्स हैं, है क्वाड्रिलेटरल ठीक है BCD, इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं वो सर्कल पर स्थित हैं, ठीक, इसलिए इसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बाकी कोई फर्क नहीं होता है। देखिए इसमें होता क्या है, इनके जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण जो होते हैं इनका योग 360 है, किसी भी उसमें रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं इनका योग, जैसे ये वाला कोण है और इस वाले कोण का योग और इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग बराबर यानी 180 रहता है। कह सकते हैं बराबर क्या, अगर हम कहें कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, इसी तरीके से अगर हम कहें कोण B और कोण D को जोड़ते हैं तो कोण B और कोण D जोड़ के भी क्या होगा 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये प्रॉपर्टी मालूम होगी, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। कौन से क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए इनमें ठीक है एक कोण दिया हुआ है 70 डिग्री और कोई भी कोण यहाँ पे ठीक ऐसा कुछ बना दिया गया, यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पर ऐसा कुछ बना दिया जाए, तो पूछ दिया जाए ये कोण बताइए, तो आप ये कोण कैसे निकालेंगे। इस केस में ठीक आप ये वाला कोण है आपको पता है, आप ये वाला कोण निकाल लेंगे, उसके बाद ये कोणों का अर्धक से आप ये वाला कोण ठीक है निकाल लेंगे। सर्कल पर स्थित कोण इस कोण का डबल होता है या हाफ होता है, वो वाली विधि ठीक है आप लगाएंगे, आप निकालेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं इनका योग जो होता है 180 डिग्री यानी 180 अंश होता है। तो ये हमारा चतुर्भुज के ठीक है कुछ जरूरी प्रॉपर्टीज थी, जिसमें आयत ठीक है, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज। आगे चतुर्भुज के बाद ठीक हम बात करेंगे अब वृत्त। ठीक है, वृत्त को कहते हैं इंग्लिश में सर्कल। देखिए क्या हुआ था चतुर्भुज में, ठीक हमने चतुर्भुज के प्रकार और उनकी कुछ प्रॉपर्टी जो उनके गुण थे वो हमने पढ़ लिए। इसके बाद हम बात करेंगे ठीक वृत्त यानी सर्कल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं, चाहे वृत्त से जुड़े हो ठीक है, चाहे कह सकते हैं आयत वर्ग इन सबसे जुड़े हो, वृत्त से के साथ जोड़कर उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको बिल्कुल सबसे पहले ठीक है क्लियर कर लेते हैं कि वृत्त क्या होता है, इसमें जो चीजें होती हैं कौन कौन सी चीजें इसमें समझनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा वृत्त। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है हमारे पास ठीक। सबसे पहले हमारे पास है केंद्र, इसको बोलते हैं ठीक है केंद्र, ये हमारा हो गया है केंद्र इसको ठीक है, जहां से एक जो पॉइंट होता है या बिंदु होता है, जहां से जो समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को ठीक है जोड़ने वाले जो सर्कल बनता है ठीक उसी को वृत्त कहते हैं। जोड़ने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को वृत्त कहते हैं, इसको कहते हैं केंद्र।
ठीक है। केंद्र के बाद इसमें कुछ जो चीजें होती है, एक होती है इसमें, ठीक, अगर हम सर्कल जो होता है या वृत्त जो होता है इसके दो किन्हीं पॉइंट्स को मिला दें तो उसको कहते हैं जीवा, यानी ये जो है हमारी कहलाती है जीवा। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। ये हमारा सेंटर है यानी केंद्र है, ठीक, और किन्हीं दो पॉइंट्स जो, ठीक है, जो दो बिंदु जो सर्कल पर या वृत्त पर स्थित है उनको मिलाने वाली रेखा जो होती है वो जीवा कहलाती है। अब जीवा की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें ये है, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं जीवा है, ठीक है, कॉर्ड है। लेकिन ये वृत्त की सबसे बड़ी जो, ठीक है, जीवा है यही होती है, इसको बोलते हैं डायामीटर या कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है, तो जो अगर हम यहाँ पे लिखें जो इसका व्यास होता है, किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो उसकी क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी कॉर्ड होती है। इससे बड़ी कोई जीवा हो, ठीक है, नहीं होती, इसी को हम व्यास कहते हैं। ठीक है, चलिए त्रिज्या की बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, दूसरा बना लेते हैं। ये वृत्त बना हुआ है, यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से, ठीक है, सर्कल का कोई बिंदु मिला देते हैं तो इसको कहते हैं त्रिज्या। मतलब किसी बिंदु की, यानी ठीक है, सर्कल या वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की सेंटर से या केंद्र से जो दूरी होती है इसको कहते हैं त्रिज्या, और इसको आर से लिख देते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं व्यास की। देखिए ये हमारा व्यास था, मान लीजिए ए भी हमारा व्यास है, ठीक है। ऐसी सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होके जाती है उसको कहते हैं व्यास। ठीक है, देखिए अगर हम त्रिज्या है, त्रिज्या को हम इधर और बढ़ा देते हैं और ये यहाँ पॉइंट पे मिल जाती है, तो यही जो जीवा है सबसे बड़ी सेंटर से या केंद्र से होकर जाने वाली, इसी को हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है, इसको हम डी से भी डिनोट कर देते हैं, डी से लिख देते हैं, ये हमारा होता है व्यास। एक रिलेशन होता है, अगर हम कहें त्रिज्या जो होती है वो, ठीक है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, देख लीजिए त्रिज्या जो होती है, सेंटर जो है मान लीजिए ओ है, ठीक, और ये हमारी जो व्यास है, ठीक है, ये हमारा है ए बी, तो हम कहते हैं त्रिज्या जो होती है, ठीक है, व्यास की आधी होती है। या हम कह सकते हैं जो डी होता है, कह सकते हैं 2 × r, या कहते हैं व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, ये इसमें फॉर्मूला होता है, यानी जो हमेशा जहां भी आपको व्यास निकालना है त्रिज्या का डबल करेंगे, ठीक है, या त्रिज्या निकालनी है तो व्यास का आधा करेंगे हमें, ठीक है, इसकी त्रिज्या और व्यास पता चल जाएंगे। बात करते हैं, ठीक, अर्धवृत्त की। जैसे मान लीजिए एक वृत्त ये बना हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है, इसके हम दो पार्ट कर दें, दो पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट अलग निकाल दें, ठीक है, ये वाला सेंटर से, ठीक है, आधा आधा कर दें। या हम कह सकते हैं अगर दूसरा इसको पार्ट को हम निकाल के बनाए, कुछ इस तरीके से पार्ट बनेगा, यहाँ पे सेंटर होगा, इसको कहते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, आधा वृत्त जो होता है, ठीक, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक, तो देखिए ये है क्या, अगर हम इसकी बात करें तो ये वृत्त का आधा होता है। अगर हम इसमें हम, ठीक है, पॉइंट, ये हमारा सेंटर ओ है, ये हमारे, ठीक, ए है, बी है, अगर हम इसमें सरकमफ्रेंस, ठीक, अभी हमने इसका नहीं निकाला हुआ है, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अर्धवृत्त से पहले हम थोड़ा सा, ठीक है, परिधि की बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, परिधि। ये मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, वृत्त है, तो इसके इस पॉइंट से लेकर वापस इसी पॉइंट तक आने की जो दूरी होती है, ठीक, इसको बोलते हैं परिधि, या इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसकी जो परिधि होती है वो होती है 2πr। मतलब जो इसकी परिधि होती है, अगर हमें, ठीक है, पूरा निकालना है, या कुएं की परिधि निकालनी है, मान लीजिए कोई कुआं है, ठीक है, उसकी टोटल हमें बाउंड्री निकालनी है, कितनी इसकी, ठीक है, गोलाई है, उसको हम कैसे निकालते हैं? 2πr। कोई मैदान है, ठीक, इस तरीके से दौड़ने वाला, उसकी जब हम, ठीक है, पूरी डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको हम कैसे निकालते हैं? 2πr। r जो है यहाँ पर त्रिज्या या कह सकते हैं, ठीक है, रेडियस होती है। ऐसे अगर हम अर्धवृत्त की बात करें, ये तो हो गई हमारी किसकी? वृत्त की बात। अगर हम इसको आधा कर देते हैं तो इसकी, देखिए, सरकमफ्रेंस जो है यानी परिधि जो है वो आधी नहीं हो जाएगी, ध्यान रखना है आपको। देखिए आधी होने की बजाय, देखिए ये वाली जो दूरी है ये हो जाएगी πr, ठीक है, 2πr की आधी रह जाएगी, ठीक है, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो हमारी πr। और ये वाली भी तो हमें दूरी लेनी पड़ेगी, तो ये वाली जो दूरी है r यहाँ से मिलेगी, r यहाँ से मिलेगी, इसकी जब हम परिधि निकालेंगे, इसकी जब हम परिधि निकालेंगे अर्धवृत्त की, तो परिधि आ जाएगी, देखिए πr यहाँ से मिल जाएगा और प्लस r जो है वहाँ से और r वहाँ से, यानी 2r। इसको हम कह सकते हैं, अगर हम r कॉमन लेते हैं तो पाई प्लस 2, ये इसकी परिधि हो जाती है अर्धवृत्त की। ध्यान रखिएगा, πr नहीं होती है, r प्लस r यहाँ से भी जुड़ता है, और इसकी परिधि जो होती है r कॉमन लेके पाई प्लस 2 हो जाती है। ठीक है, क्लियर, ये हमारा था परिधि। और इस तरीके से, ठीक, अर्धवृत्त के हम परिमाप या कहते हैं परिधि भी हम इसकी निकाल सकते हैं। आगे लिखा वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक वृत्त बना हुआ है ये, ठीक, यहाँ पर हम एक सेंटर से, ठीक है, दो त्रिज्याएं मिलाते हैं, ऐसा कुछ
जब सेंटर से हम दोनों त्रिज्याएं मिला देते हैं तो इससे एक ठीक है सर्कल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं? ठीक है, त्रिज्य खंड, इसको बोलते हैं हम त्रिज्य खंड। ठीक है, वृत्त खंड की बात नहीं कर रहे, सॉरी, ठीक है, त्रिज्य खंड की बात कर लेते हैं। ये त्रिज्या से बनने वाला एक ठीक है एरिया होता है, इसका एरिया भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? ये मान लीजिए थीटा है एंगल, तो हम पूरा हमारा जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें ठीक है थीटा अपॉन 360 करते हैं। अभी इसका जो एरिया आएगा ठीक है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी इसमें समझ लीजिए इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, त्रिज्य खंड के साथ में अगर हम और बात करें कौन कौन सी चीजें हमारी होती हैं, ठीक है, आगे देख लीजिए। जैसे हमने बात की थी वृत्त खंड की, सेगमेंट किसको कहते हैं? ठीक है, एक ये वृत्त बना हुआ है, इसमें हमने कोई कॉर्ड ड्रॉ कर दी, मतलब ठीक है जीवा बना दी। अब जीवा अगर हम ए बी जब बना देते हैं तो इसके अंदर दो पार्ट हो जाते हैं, एक ये बड़ा वाला पार्ट, ठीक, और एक ये हो जाता है छोटा वाला पार्ट। तो यही दो पार्ट जो हैं वृत्त खंड कहलाते हैं, सेगमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़ा है इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड, ठीक, और ये जो छोटा है इसको बोलते हैं ठीक है लघु या स्मॉल, ठीक है, जो हो जाता है हमारा लघु वृत्त खंड। ठीक है, इनका एरिया पूछा जाता है कभी कभार, तो आगे जब क्वेश्चन आएंगे ठीक इससे रिलेटेड हुए तो हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वृत्त से जुड़ी हुई जो भी चीजें थी हमने आपको क्लियर करा दी है। क्या है? केंद्र, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में होता है। जीवा की बात करें, दो बिंदुएं जो होती है इनको मिलाने वाली लाइन होती है, कहीं पे भी हो सकती है सर्कल में। इसके बाद त्रिज्या, त्रिज्या जो होती है केंद्र को ठीक है बिंदु से मिलाती है, सर्कल पे सिर्फ किसी बिंदु से। व्यास जो होता है त्रिज्या का आधा होता है और यही सबसे बड़ी जीवा होती है, कहलाती है। अर्धवृत्त की बात करते हैं, ठीक है, जब हम सर्कल को आधा कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, आकृति बनती है, इसको कहते हैं अर्धवृत्त। इसका जो परिधि होती है वो क्या होती है? पाई आर प्लस 2r होती है। इसके बाद बात करते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड में ठीक है जो इसकी जीवा होती है, जीवा इसको दो भागों में बांटती है, तो एक जो बनता है वो दीर्घ वृत्तखंड बनता है, दूसरा जो होता है लघु वृत्तखंड बन जाता है। परिधि की बात करते हैं, अगर पूरे सर्कल की पूछी जाती है ठीक है तो 2 पाई r, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालते हैं या कहते हैं यहाँ से यहाँ तक वापस चलने में ठीक इसको हमें 2 पाई r चलना पड़ेगा। अगर ठीक अर्धवृत्त की है तो इस तरीके से निकाल लेंगे। क्लियर? ठीक है, त्रिज्या और व्यास में जो वो होता है ठीक रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो क्या होता है? त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, या कह सकते हैं व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़ लेते हैं वृत्त की, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है वृत्त के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल। हमने वृत्त को समझ लिया था कि केंद्र, जीवा, ठीक है, और डायमीटर, वृत्त, त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, ठीक है, सब क्या होते हैं। इसके बाद इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं बहुत जरूरी, जिनसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो लिखी हुई है। 4 प्रॉपर्टीज अभी लिखी हुई है, ठीक, आगे इसमें आप पढ़ेंगे। क्या लिखा है? वृत्त की समान जीवाएं वृत्त पर समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है, बनाती हैं, ऐसा लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके पास कोई वृत्त है, ये एक वृत्त है, ठीक, इस पर दो जीवाएं बना लीजिए, ठीक है। अगर दो जीवाएं जैसे मान लीजिए ये है ए बी और यहाँ पर ठीक एक जीवा है सी और डी, ऐसा कुछ है, ये हमारा केंद्र है, तो इसमें लिखा हुआ है वृत्त की समान जीवाएं वृत्त पर समान कोण बनाती हैं। मतलब दो जीवाएं ए और बी जो है बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, तो ये वृत्त के केंद्र पर समान कोण ठीक है बनाएंगी। कुछ इस तरीके से कोण बनेगा और ये कोण जो है वो बराबर होंगे। मतलब हम कह सकते हैं इसमें क्या है, कोण जो है अगर हम इसको ओ माने तो कोण ए ओ बी बराबर जो है कोण COD, ठीक है, ये रहेगा। मतलब ऐसा है दो जीवाएं जो समान हैं वृत्त पर समान कोण बनाती हैं। इसका एक उल्टी प्रॉपर्टी भी होती है, अगर दो जीवाएं वृत्त पर समान कोण बनाती हैं तो ये बराबर होंगी। मतलब अगर कोण समान है तो जीवाएं समान होंगी। अगर ये कह दिया जाए आपके पास जीवाएं समान है तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों केंद्र पर समान कोण बनाएंगी। मतलब यहाँ से ऐसा भी हो सकता है AB बराबर CD, आपको कोई प्रॉपर्टी दी जा सकती है AB CD के बराबर है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों कोण बराबर होंगे। अगर लिखा हुआ है दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब दोनों जीवाएं भी आपस में बराबर है, तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा आगे क्वेश्चन में, देख लीजिए। आगे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर 2, क्या इसका गुण लिखा है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आप जब भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, आप चाहे SSC हो चाहे KVS हो, किसी में भी इसका ठीक है बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है, एक सर्कल है, सर्कल से एक हमने जीवा मान लीजिए ये खींच ली है, इसका सेंटर ये O है, जीवा AB है, ठीक है। अगर हम यहाँ से लंब डालें जीवा पे तो ये जो लंब होता है ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब समद्विभाजित 2 भागों में बांटता है। हम ऐसा कहें अगर ये C हो जाएगा तो यहाँ पर जो ये O हमारा सेंटर है तो जीवा को ये जो पॉइंट C है 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 से हमें पता चलता है कि AC जो है वो CD के बराबर CB के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ की जो जीवा है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये इस वाली दूरी यानी ठीक है जीवा के खंड के बराबर होती है, ठीक। OC इसको है AB को समद्विभाजित करता है 2 बराबर भागों में, अर्थात AC बराबर BC के पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। क्या? जीवा को जो
समद्विभाजित करता है, ठीक है, सेंटर से डाला गया लंब, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, यानी ठीक है 2 की बात कर लेते हैं। हमारा 3 क्या लिखा हुआ है, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण शेष वृत्त पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए ये वृत्त बना हुआ है, इसका जो सेंटर है ये यहाँ पे, इसके सेंटर पर कोई, ठीक, हमने मान लीजिए यहाँ पे जीवा बनी हुई है ए बी, ठीक, यहाँ से अगर हम इस पर कोई कोण बनाए, ठीक है, मान लीजिए ये ओ बना हुआ है, ठीक, अगर हम यहाँ से कुछ इस तरीके से कहीं पे भी ये मिला के ऐसा बनाते हैं, ये मान लीजिए सी है, तो जो केंद्र पर बना हुआ कोण जो होता है इस कोण का 2 गुना होता है, या कह दें केंद्र पर बने हुए कोण का आधा ये वाला कोण होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है यही बताती है, क्या बताती है कि अगर यहाँ से सेम जीवा से, ठीक है, यानी एक ही जीवा से वृत्त के केंद्र पर बना कोण इसके अदर यानी ठीक बचे हुए शेष भाग पर बने कोण का 2 गुना होता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो कोण है क्या ए सी बी ये, ठीक है, बराबर होगा कोण ए ओ बी के हाफ के, कोण ए ओ बी के हाफ के। कह सकते हैं केंद्र पर बना कोण 2 गुना होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण 2 गुणे कोण ए सी बी बराबर कोण ए ओ बी। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर होती है 3। क्या है, केंद्र पर बना कोण पूरे, ठीक है, खंड पर यानी अदर खंड पे बना हुआ कोण का 2 गुना होता है। मान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये हमारा कोण जो है 2 थीटा हो जाएगा। थीटा ये हमारा लिखित मान लीजिए, ठीक है, 30 डिग्री है, तो ये हमारा जो कोण है वो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है, डबल रहेगा। अगर ये 60 दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक 30 आ जाएगा, ठीक है, अगर ये 30 दिया हुआ है इसका डबल ये हो जाएगा। जैसा भी क्वेश्चन में आपको रिलेशन दिया होगा आप इसको इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। आगे करते हैं बात प्रॉपर्टी नंबर 4 की। क्या लिखा हुआ है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मान लीजिए, ठीक, एक वृत्त बना हुआ है कुछ ऐसा, या हम पहले अर्धवृत्त ही बना देते हैं, ठीक, ऐसा कुछ बना हुआ है, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। तो यहाँ से अगर हम कुछ कोण बनाते हैं, कहीं भी टकरा के कुछ ऐसा बनता है, तो ये जो कोण बनता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। जरूरी नहीं अर्धवृत्त में ही, ठीक है, बात करें मान लीजिए वृत्त के किसी डायमीटर पर भी बना होगा, यानी ठीक है, अगर हम कहें ऐसा कुछ है, इसका जो कॉर्ड है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी कॉर्ड है या कह सकते हैं, ठीक है, डायमीटर ए बी है, ठीक, इससे जो कोण बनेगा, कहाँ कोण बनेगा, किसी भी, ठीक है, खंड पे कहीं पे भी आप जो बनाएंगे, अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है। यही लिखा हुआ है कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। बहुत ज़्यादा यूज होगा, आपको एक कोण दे देगा कि ये कोण 40 है, तो आप ये वाला कोण बताइए। अगर आपके, ठीक है, बता देंगे कि अर्धवृत्त में एक बना हुआ एक कोण 40 डिग्री है, तो बाकी दूसरा और तीसरा कोण बताइए, या कह दे ठीक एक कोण 40 है तो हमारा, ठीक है, दूसरा कोण क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारा दूसरा कोण हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, उसी से हम तीसरा कोण निकाल देंगे। कैसे, इन दोनों को जोड़कर 180 से घटा देंगे, हमारा तीसरा कोण मिल जाएगा, क्योंकि तीनों कोण जो होते हैं त्रिभुज में उनका योग 180 होता है। चलिए आगे प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहला हमारा छेदक रेखा व स्पर्श रेखा। ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक वृत्त है कुछ इस तरीके का, इसमें, ठीक है, यहाँ पॉइंट से एक जीवा खींची जा रही है कुछ इस तरीके से, ऐसे मान लीजिए, ठीक, हमारा ये पॉइंट P है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है, मान लीजिए पॉइंट हमारा T है, ठीक, और ये हमारी A और B हो जाती है जीवा। तो इनके बीच, ठीक, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बीच एक रिलेशन होता है, जो आपको क्वेश्चन जो है, ठीक, प्रश्न जो है उनमें काम आएगा। क्या रिलेशन होता है, देखिए, जो हमारा, ठीक है, स्पर्श बिंदु T है, PT, इसका जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है, क्या होता है, PA, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और P से लेकर इंटू PB, ये हमारा एक, ठीक, रिलेशन होता है स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में। कभी आपको ये दूरी दी जाएगी, ठीक, एक ये दूरी दी होगी, ये आपको निकालनी पड़ेगी, या ये दोनों बता दी जाएंगी, ठीक, आपको ये निकालना पड़ेगा। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ये छेदक, ठीक है, जीवा है, 2 पार्ट में इसमें, ठीक है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है, छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है इसको, ये हमारी जो है स्पर्श रेखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जीवाएं वृत्त के बाहर काटती हैं, ऐसा कुछ इसमें मान लीजिए ऐसा है, एक ये वृत्त है, ठीक, इसमें जो जीवाएं हैं वो किसी बिंदु पर काटती है। मान लीजिए यहाँ से एक, ठीक है, जीवा निकली, यहाँ पहुँचती है, यहाँ से एक जीवा निकली, यहाँ पे पहुँची है, यहाँ कहीं काटती है। मान लीजिए ये पॉइंट भी P है, ठीक है, ये हमारी AB थी और ये हमारी मान लीजिए CD थी, ठीक है। तो इनके बीच भी जो रिलेशन होता है वो भी, ठीक, आपको क्वेश्चंस में काम आएगा। रिलेशन क्या होता है, देखिए, P से लेके A तक की दूरी, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं PA इंटू PB, और बराबर यही, ठीक, होता है PC इंटू PD, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं, ठीक है, इनमें ये रिलेशन होता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है हमारी, ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज होगी। पहला, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का रिलेशन होता है, ये लिखा हुआ है। दूसरा हमारा लिखा है, ठीक है, जब जीवाएं वृत्त के बाहर काटती हैं, ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या होता है। इसके बाद जब जीवाएं वृत्त के अंदर काटती हैं तब हमारा रिलेशन क्या होता है, देख लीजिए। मान लीजिए ये जीवाएं हैं,
ठीक, ये जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर काट रहे हैं, कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, ये मान लीजिए ए बी है और ये हमारा सी डी है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, कुछ पॉइंट है हमारा ओ मान लीजिए या पी मान लीजिए, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं, ये यहाँ पर काटती हैं। ठीक, तो यहाँ से जो हमारा रिलेशन निकल के आता है वो क्या होता है, देखिए ओ से लेके बी तक दूरी ओ बी इंटू ओ से ए तक की दूरी ओ ए बराबर जो होता है ओ सी इंटू ओ डी, ओ सी इंटू ओ डी। ठीक है, कह सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे समझ नहीं आया तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, ये इसकी दूरी, ठीक है, यानी कह सकते हैं ओ ए इंटू ओ बी बराबर होता है ओ सी इंटू ओ डी। ये हमारा रिलेशन होता है जब जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, कट करती हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर में 3 हो गई। आगे हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मान लीजिए एक वृत्त बना हुआ है कोई यहाँ पर ऐसे, इसके अंदर, ठीक है, मान लीजिए एक जीवा है ए बी है, इनसे दो कोण बनते हैं। दो कोण कैसे बन सकते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ से हम ले गए ऐसा कुछ और यहाँ से हमने यहाँ जोड़ दिया। ठीक, ये कोण बना, इसको हम यहाँ ले गए और यहाँ से हमने यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ भी एक कोण बन गया। हम इसमें कह सकते हैं, मान लीजिए ये सी है और ये डी है, यहाँ पर जो कोण बनता है और यहाँ पर जो कोण बनता है, दोनों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं क्योंकि जीवा यहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण आपस में बराबर होते हैं। आप दो कोण का मतलब यहाँ पे अगर ले जाएंगे, इसको भी ऐसे कर देंगे तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोण जो हमारा है ए सी बी बराबर है कोण ए डी बी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है, यानी एक ही वृत्त के, ठीक है, एक ही जीवा पर बने हुए, ये भी हमारा, ठीक है, अगर हम इसको ई मान लें तो ये भी हमारा इसके बराबर होगा। दो कोण जो है आपस में, तीनों कोण जितने भी हैं, ठीक, ये सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 होती। ठीक है, तो हमारी छेदक रेखा और जो हमारी स्पर्श रेखा, उनके बीच रिलेशन है। ठीक है, जीवाएं अगर बाहर काटती हैं तो ये रिलेशन होता है, अगर जीवाएं अंदर काटती हैं तो भी ये रिलेशन मिलता है। ठीक, और एक ही वृत्त के एक ही खंड के दो कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी। ठीक, हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज जो थी उसको पढ़ लिया। हमारे पास जो सर्कल था, वृत्त था, उसके कुछ प्रॉपर्टीज थी हमने पढ़ ली। इससे पहले हमने ट्रायंगल जो त्रिभुज था उसकी प्रॉपर्टीज और रेखा, रे, ठीक है, कोण, एंगल्स, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो भी क्वेश्चन ज्योमेट्री से आते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अच्छे होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, आपको सारे इस पे आगे वीडियो में करवाए जाएंगे। अगर इससे पीछे वाले जो आपको पार्ट देखने हैं, त्रिभुज की प्रॉपर्टीज, कोण, एंगल, ठीक है, रे, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप हमारा इसका पिछला जो वीडियो है पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1, ठीक है, वो देख सकते हैं। थैंक यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, ठीक, और शेयर कर लीजिए।